Hello, dear students. I hope you are quite well. Today, I am here with you with a new lesson, Lesson 3, Discovering Tut, the Saga Continues. तो बच्चों, सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो इसका टाइटल है डिस्कवरिंग टूट, ये टूट क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ टूट? तो टूट जो है एक राजा का नाम है, शॉर्ट कर दिया उसका नाम। उसका पूरा नाम था टूटनखैमन। टूटनखैमन से उसका नाम शॉर्ट कर दिया गया टूट। अब टूट जो राजा था, इसकी डिस्कवरी चल रही थी, इसका आविष्कार चल रहा था, खोज चल रही थी। कारण क्या था कि जो टूट नाम का राजा था, टूटनखैमन जो राजा था, ये केवल 9 वर्ष तक शासन कर पाया। और 9 वर्ष तक शासन करने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद इसको ममीफाइड कर दिया गया, इसकी लाश को दफना दिया गया। और दफनाने के बाद में लोग इसको भूल गए। और भूलने के बाद कुछ समय पश्चात कुछ लोगों की समझ में आया कि आखिर ये राजा जो छोटा सा राजा था, राजा भी 9 वर्ष में बन चुका था। ये 9 वर्ष में राजा बन गया और 9 ही साल में 9 साल तक ही शासन कर पाया। तो 17-18 साल में इसकी जब मृत्यु हो गई, तो लोग इसकी मृत्यु के रहस्य को खोजने का प्रयास करने लगे। और जब मृत्यु के रहस्य को खोजने का प्रयास किया, तो उसी से नाम बन गया डिस्कवरी टूट। डिस्कवरी मन डिस्कवर करना, खोज करना, आविष्कार करना, जानना टूट टूट के बारे में। द सागा कंटिन्यूअस, सागा मीन्स स्टोरी। और इसकी खोज की जो कहानियाँ हैं वो कंटिन्यूअस से लगातार चल रही है। मैंने एक के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा, इसके मौत के रहस्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं। A.R. विलियम जो इसके लेखक हैं, वो इसको बताना चाह रहे हैं किस तरह से क्या हुआ। अब आगे आइए किताब में। He had just a teenager when he died. He means the king Tut। जो किंग राजा है जिसका नाम टूट है। टूट माने टूटनखैमन। टूटनखैमन उसका पूरा नाम है, शॉर्ट में उसको टूट बोल देते हैं। He was just a teenager। टीनेजर मीन्स यंग एज। यंग एज 13 से लेकर के 19 साल तक की उम्र जो होती है उसको टीनेजर कहते हैं। When he died, जब उसकी मृत्यु हुई, माने जो टूट राजा था, जब उसकी मृत्यु हुई उस समय उसकी उम्र 18-19 साल की रही होगी। द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली। लास्ट में सबसे लास्ट वाला, सबसे बाद वाला, अंतिम। एयर मीन्स उत्तराधिकारी। पावरफुल फैमिली, पावरफुल शक्तिशाली फैमिली, परिवार का। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट। दैट में जिसने इजिप्ट पर शासन किया था। इजिप्ट यूनान का नाम है। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। और इट्स में इसका जो एम्पायर था, एम्पायर में विशाल साम्राज्य। सेंचुरी सदियों से जो शक्तिशाली परिवार इजिप्ट पर शासन कर रहा था, उसका सबसे लास्ट वाला अंतिम शासक जिसका नाम टूटनखैमन था, जिसका नाम टुट था, वो अपने टीन एज में, बाल्यावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज लेड टू रेस्ट। उसको रेस्ट करवा दिया, मैंने उसको दफना दिया गया। लेडन विद गोल्ड। लेडन मीन्स लाद करके, गोल्ड सोने से। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। इवेंचुअली मीन्स एट लास्ट। और अंतोगत्वा उसको फॉरगॉट कर दिया गया, भुला दिया गया। टीन एज में, अल्प आयु में जब राजा टूट की मृत्यु हो गई, तो उसको बहुत सारे सोने के साथ लाद करके उसको ममीफाइड कर दिया गया, उसको दफना दिया। और दफनाने के बाद में फिर उसको लोग भूल गए। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम। सिंस मन से, डिस्कवरी जो उसका आविष्कार हुआ ऑफ हिज टॉम, उसकी टॉम का, टॉम्स मकबरा, गुम्मत।
इन 1922 में 1922 में जो उसका गुम्बद था, जो उसका टोम था, जो उसका मकबरा था, उससे डिस्कवरी की, उसकी खोज की, उसकी छानबीन हुई। एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। और जो मॉडर्न वर्ल्ड था, जो आज की दुनिया थी, उसने स्पेकुलेटेड मीन्स अनुमान लगाना, गैस करना, अटकलें लगाना, अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। व्हाट माने क्या, हैपन टू हिम उससे हुआ, माने आज की जो दुनिया थी अनुमान लगाने लगी कि आखिर उस राजा को क्या हुआ होगा। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, मोस्ट में सबसे ज्यादा, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा, पॉसिबिलिटी संभावना थी, उसकी मृत्यु की सबसे जब ज्यादा संभावना थी। किस बात के लिए? विद मर्डर से, माने लोगों का ऐसा मानना था कि शायद उसकी मृत्यु मर्डर के कारण हुई, किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, इसकी संभावना ज्यादा थी। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम, लीव करके, छोड़ करके, हिज टॉम उसकी गुम्मत को, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, इन ऑलमोस्ट 80 years 80 सालों में, 80 सालों में, लगभग 80 सालों में उसके टॉम को छोड़ करके टट हैज अंडरगोन अ सीटी स्कैन। जो टट था, जो टूट था, जो टूटन खैनन था, जो राजा था, उसका सीटी स्कैन किया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, दैट मैंने जिसने ऑफर किए, प्रदान किए, बताए, न्यू नए क्लूज अबाउट हिज लाइफ, उसकी लाइफ के बारे में, एंड डेथ और मृत्यु के बारे में। माने जब उस जो राजा टट था, जो टूटन खैनन राजा था, उसका जब सीटी स्कैन हुआ तो उससे बहुत सारे राज निकल करके आए, उसकी मृत्यु के बारे में, उसके जीवन के बारे में। एंड प्रोवाइड्स, और उसने प्रोवाइड कर दिया, उसने बताया। प्रेसियस डाटा, प्रेसियस मीन सही, एक्यूरेट डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। एक्यूरेट मीन यथार्थ, सही, फॉरेंसिक क्राइम साइंस, अपराध विज्ञान की जो रिकंस्ट्रक्शन था, पुनर्निर्माण की बात थी, ऑफ द बॉयस पैरो। बॉयस मीन्स बच्चे के समय में, बच्चे की उम्र में, जो फैरो मीन्स ये उपाधि है राजा की। यूनान में राजा की उपाधि को फैरो बोलते हैं। तो ये किंग है, जो छोटा बालक था, जो बालक राजा था, जो बालक टुट था, जो उस समय का राजा था, उसकी मृत्यु के बारे में सही यथार्थ जो क्राइम साइंस था, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, वो सही रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। एंड एंग्री विंड, एंग्री मीन्स नाराज, क्रोधित होने वाली, विंड हवा, स्टाइल्ड अप मीन्स ब्लू, चल पड़ी, एक तेज हवा चल पड़ी। कैसी? जो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही नाराज हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ हवा चली। कैसे चली? घोंसली डस्ट डेविल्स, ऐसा लग रहा था कि ये जो डस्ट है, जो आंधी वाली मिट्टी से युक्त जो आंधी है, ये घोंसली है, घोंस की तरह से हो चुकी है, डेविल्स, राक्षसी हो चुकी है। एज किंग टुट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, एज मीन्स वाइल, जिस समय किंग टुट, राजा जो टुट थे, उनको टेकन किया गया, उनको निकाला गया आउट फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, उसकी रेस्टिंग प्लेस से, उसकी कब्र से। जब टुट के मम्मी को बाहर निकाला गया तो तभी क्या हुआ? अचानक तेज आंधी आई, धूल वाली आंधी आई, और ऐसा लग रहा था कि आंधी नहीं बल्कि भूतिहा हवा है, घोंसली मतलब भूत, या डेविल से कोई राक्षसी हवा है, इस तरह से हवा चल रही थी। इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री, अभी कहाँ की बात थी? एंशिएंट प्राचीन पुराने समय की इजिप्ट की, यूनान की जो सिमेट्री में कब्रिस्तान, जहाँ प्राचीन इजिप्ट में राजाओं का जो कब्र होते थे, कब्र बनाए जाते थे, उस स्थान को नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, उस स्थान को जाना जाता था या जाने जाते थे, किससे? वैली ऑफ द किंग नाम से। जहाँ यूनान के राजाओं की कब्र गाड़ी जाती थी, उस स्थान को
वैली ऑफ द किंग्स बोलते थे। तो वहां वैली ऑफ द किंग्स में जहां पर राजा टुट का कब्रिस्तान था, वहां से क्या हुआ, एक तीव्र आंधी, तेज हवा का झोंका, धूल से युक्त, जो ऐसा लग रहा था कोई भूतिया हवा है या कोई राक्षसी हवा है, ये बहने लगी। कैसे कैसे भाई, डार्क वैलिड क्लाउड्स, डार्क ना बहुत गहरे गहरे काले काले वैलिड बादलों की तरह से बादल हैड स्कूडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। स्कूडेड मीन्स छा गए, केम इनटू अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। ऑल डे, पूरे दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, और बादल भी काले काले बादल थे। एंड नाउ आर विलिंग द स्टार्स, और अब क्या स्थिति थी, ऐसा लग रहा था कि विलिंग कवरिंग, ये कवर करने वाले हों, ढकने वाले हों द स्टार्स को, इन द कास्केट ग्रे, कास्केट मीन्स टोकरी ग्रे रंग की। ऐसा लग रहा था कि ये काले काले भूतिया जो बादल हैं, ये सारे के सारे बादल आसमान की तारों को ढके हुए हैं, और सारे बादल एक टोकरी की तरह से लग रहे थे कि उस टोकरी में सारे के सारे बादलों ने तारों को ढक लिया। इट वॉज 6 PM, ये 6 बजे की बात थी ऑन 5 जनवरी 2005। 5 जनवरी 2005 की बात थी, 6 बजे शाम की। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी, वर्ल्ड्स में दुनिया की जो सबसे फेमस प्रसिद्ध मम्मी थी, ग्लेडेड, इस मम्मी को ग्लेड किया गया, पहुंचाया गया, ले जाया गया हेड फर्स्ट इनटू सीटी स्कैनर, हेड से, सिर से, फर्स्ट पहली, इनटू सीटी स्कैनर, जो सीटी स्कैनर था, जहां सीटी स्कैन होता है, वहां पर उस मम्मी का जो हेड था, सिर था, उसको सबसे पहले उस स्कैनर में डाला गया। ब्रॉट हियर द प्रूफ, ब्रॉट हियर वहां पहुंचाया गया, ले जाया गया, टू प्रूव मीन्स आविष्कार करना, जांचना, जांचने के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग ना सुस्त, धीमे धीमे चलने वाली जो मेडिकल मिस्ट्रीज थे, जो रहस्य थे, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जो छोटा सा नौजवान टीनेजर जो राजा था, who died more than 3,300 years ago, जो आज से 3,300 साल पहले मर चुका था। उस राजा की आज मम्मी का सिटी स्कैन, मम्मी माने मां नहीं, मम्मी माने कफिन, जिसमें उसकी डेड बॉडी को रखा जाता है, मरे हुए लोग की, उस डेड बॉडी का आज क्या हो रहा था, सिटी स्कैन हो रहा था। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट्स, ऑल आफ्टरनून पूरे दोपहर तक, दोपहर के बाद तक, द यूजुअल लाइन जो सामान्य पंक्ति थी ऑफ टूरिस्ट की, टूरिस्ट माने पर्यटकों की, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जो संपूर्ण दुनिया से आए हुए थे, हैड डिसेंडेड, वो डिसेंड हो गए, उतर गए, इनटू द क्रैम्ड माने भीड़, जो भीड़ के रूप में लोग थे, जो इस बात को देखने के लिए आए थे। दुनिया के हर कोने से लोग वहाँ, टूरिस्ट जो थे, जो पर्यटक थे, वो इस बात को देखने आए थे कि आज वहाँ क्या क्या होना, क्या क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो उनकी जो भीड़ थी, वो भीड़ भी डिसेंडेड हुई, डिसेंड नीचे उतरी। कहाँ, रॉक का टॉम, रॉक में पहाड़ों से कट करके बनाया हुआ जो टॉम था, सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रेस्पेक्ट, 26 फीट, 26 फीट अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे 26 फीट की गहराई पर पत्थरों को काट करके, दीवार को काट करके जो उसकी कब्र बनाई गई थी राजा टुट की, उस टुट की कब्र पर अपना रेस्पेक्ट पे करने के लिए, अपना सम्मान देने के लिए दुनिया के कोने कोने से आए हुए जो पर्यटक थे, उनकी बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ जमा हो गई। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स मीन्स पेंटिंग, वे गेज करते गए, देखते गए द पेंटिंग, उस पेंटिंग को, ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चैम्बर, जो दीवारें थी, काहे की ब्यूरियल, जहाँ पर वरीड किया गया था, चैम्बर में कक्ष
मतलब जहाँ पर राजा टुट को बरी किया गया था, जहाँ राजा टुट को दफनाया गया था, उसकी जो दीवारें थी उस दीवारों पर पेंटिंग लगी हुई थी और वे सारे पर्यटक क्या कर रहे थे, उन पेंटिंग को देख रहे थे। एंड पियर मीन्स गेज, लुक्स एट, और लुक एट कर रहे थे, देख रहे थे, उनको ध्यान से देख रहे थे। एट टुट्स गिल्डेड फेस, टुट्स राजा टुट का जो गिल्डेड फेस था, गिल्ड माने सोने की कवर से ढका हुआ, सोने से मड़े हुए चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सोने से कवर किया हुआ जो राजा टुट का चेहरा था, उस राजा टुट के चेहरे को वे लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द ममी शेप्ड आउटर कफिन लिड, और जो मम्मी का जो बाहरी कफिन का जो लिड था, लिड माने ढक्कन, ये सबसे अहम विशेषता थी इसकी। माने जो मम्मी के आकार में जो उसका ताबूत था, ताबूत के खोल, ताबूत का जो कवर था, ताबूत का जो बाहरी हिस्सा था, ये सबसे प्रभावशाली हिस्सा था, सबसे विशिष्ट हिस्सा लग रहा था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स, अब कुछ विजिटर थे, अलग अलग लोग, वो अलग अलग हिस्सों में बट गए। सम विजिटर्स, कुछ विजिटर्स ऐसे थे जो रीड करने लगे, पढ़ने लगे फ्रॉम गाइड बुक को। कैसे? इन अ विस्पर में ना, हल्की आवाज में, फुसफुसाते हुए, माने धीमी आवाज में मार्गदर्शन की जो पुस्तिकाएं थे, उन पुस्तिकाओं को पढ़ रहे थे कुछ विजिटर्स। एंड अदर्स स्टूड साइलेंटली, और कुछ ऐसे भी थे जो स्टूड थे, खड़े थे साइलेंटली, शांति के साथ। परहैप्स पॉन्डरिंग, और परहैप्स ना शायद वो पॉन्डरिंग कर रहे थे, थिंक कर रहे थे, सोच रहे थे किस बारे में? टुट्स अल्टीमेट डेथ, टुट्स जो राजा टुट थे उसकी अल्टीमेट डेथ के बारे में। इन हिज लेट टीनर, लेट टीनर मीन्स किशोरावस्था का अंतिम चरण, टीनर मीन्स किशोरावस्था, लेट होना अंतिम, किशोरावस्था के अंतिम चरण में राजा टुट की मृत्यु हो चुकी थी। उस मृत्यु के बारे में शायद वो सोच रहे थे, या फिर वॉन्डिंग विद द सीवर, या फिर वो सीवर कांप रहे थे, सीवर ने कांपना, एंड वॉन्डिंग और वॉन्डर कर रहे थे, आश्चर्य कर रहे थे, किस बात के लिए? इफ द फेरोज कर्स, इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो फेरो है, फेरो में शासक, राजा, इसका कर्स लग जाए, इसका अभिशाप लग जाए। और कर्स कैसे लगता था कि पहले समय में ऐसा उनका मानना था, क्या मानना था कि जो राजा होते हैं वो पुनर्जन्म, उनका जो दूसरा जन्म होगा उस जन्म में उनको वर्तमान समय की वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और इसलिए उनके जो कब्र होते थे, उन कब्रों में बहुत सारा सामान, सोना और उनके रोज डेली यूज का सामान, इस सामान को दफनाया जाता था, पैसा दफनाया जाता था उसके साथ में, इसलिए कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद दूसरा जन्म जब उनको मिलेगा तो उसमें उनको ये सारी चीजें मिलेंगी। और उसमें यह भी शर्त होती थी कि अगर किसी ने इस वस्तु को, इन वस्तुओं को, इन चीजों को, इन सोने के मोहरों को किसी ने उठा लिया तो उसको उस राजा का कर्स भोगना पड़ेगा, शाप भोगना पड़ेगा। और शाप क्या था? आगे देखो, डेथ और मिसफॉर्च्यून, या तो उनकी डेथ हो जाएगी, या तो मर जाएंगी, या फिर मिसफॉर्च्यून्स आ जाएंगे, विपत्तियां, आपत्तियां, समस्याएं आ जाएंगी, फॉलिंग अपॉन, फॉल होने लगेंगी, गिरने लगेंगी, समस्याएं आ जाएंगी। दोज हु डिस्टर्ब हिम, दोज बना उन लोगों को, हु जो भी उनको डिस्टर्ब करेगा, जो भी उनके बहुमूल्य वस्तुओं को उनकी कब्र से छुएगा या उठाएगा, उन पर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है, उन पर मिसफॉर्चून फॉल हो सकता है, या फिर उनकी डेथ हो सकती है। ऐसा कर्स, ऐसा अभिशाप वहां उनके पास में लिखा हुआ होता था। तो जो पर्यटक थे वो इस बात से घबरा रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी तरह का मिसफॉर्च्यून आ जाए, इसलिए बेचारे कांप रहे थे।
वॉज रियली ट्रू, तो वो इस बात को सोचते कहीं ऐसा ना हो कि ये जो श्राप होता है वास्तव में ट्रू हो जाए, वास्तव में सही हो जाए, सच्चा हो जाए। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन, जो उसकी मम्मी थी वो बहुत बुरी स्थिति में थी, उसकी हालत बहुत खराब थी। क्यों? बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड इन 1920s। बिकॉज ऑफ मैंने के कारण से, व्हाट जो भी कार्टर डिड, कार्टर ने किया इन द 1920 1920 में, 1920 में कार्टर ने जो भी कुछ किया उसके कारण से मम्मी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। सैड जाही हवास, जाही हवास ने इस बात को बताया, मैंने जाही हवास ने बताया कि जो मम्मी थी बहुत बुरी स्थिति में थी। क्यों? क्योंकि कार्टर ने उसको 1920 में उसके साथ जो भी घटना घटी वो कार्टर के कारण घटी 1920 में, और उसके कारण से मम्मी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। अब जाही हवास कौन है? जाही हवास सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। एंटीक्विटीज़ मीन्स होता है पुरावस्तुएं, प्राचीन काल की वस्तुएं, पुराने समय की वस्तुएं। तो जो पुराने समय की वस्तुओं की खोज थी उसका सेक्रेटरी जनरल था। इजिप्ट का यानी यूनान का सुप्रीम काउंसिल का सेक्रेटरी जनरल था जाही हवास। उस जाही हवास ने बताया कि मम्मी बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में थी। एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, एज मैंने जब जिस समय ही लीन्ड ओवर, उसने लीन किया, झुका, देखा, परीक्षण किया। द बॉडी, उस बॉडी का फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, पहली निगाह में, पहली बार में कार्टर, जो कार्टर था, कौन कार्टर था? हावर्ड कार्टर, दैट इज, जिसका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर, वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ब्रिटिश में अंग्रेज सरकार का, अंग्रेजों का अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट था, पुरातत्व विज्ञानी था। अंग्रेज पुरातत्व वैज्ञानिक था कौन? हावर्ड कार्टर। हु इन 1922 डिस्कवर्ड टूट्स टॉम। हु मैंने जिसने डिस्कवर किया, आविष्कार किया, खोजा, टूट की टॉम को, टूट के मकबरे को, आफ्टर ईयर्स ऑफ फर्टिल सर्चिंग, ईयर्स में कई सालों की सर्चिंग के बाद, लेकिन सर्चिंग कैसे थी? फर्टिल, फ्यूटिल, फ्यूटिल मीन्स यूजलेस, बेकार का, निष्फल प्रयास किया, मतलब सालों तक उसने प्रयास किया लेकिन निष्फल रहा। इट्स कंटेंट, इट्स मैंने इसके जो कंटेंट थे, इसकी जो वस्तुएं थी, दो हेस्टली रेंसेड, हेस्टली ना बहुत जल्दी जल्दी में रेंसेड की गई, मतलब पूरी तरह से की गई। इसकी जो खोज थी, इसका जो आविष्कार था, बहुत जल्दीबाजी में किया, हेस्टली किया गया। इन एंटीक्विटी, एंटीक्विटी मतलब प्राचीन विभाग से, पुरातत्व से, पुराने वस्तुओं से, वह सरप्राइजली कंप्लीट, लेकिन सरप्राइजिंगली बड़े आश्चर्यजनक ढंग से कंप्लीट हो चुकी थी। माने बहुत जल्दीबाजी में उसने इस खोज की, पूरा चीज़ों की खोज में जल्दीबाजी से खोज की गई, लेकिन फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से यह पूर्ण थी। दे रिमेन इन रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, दे रिमेन, उनमें रिमेन ना अवशेष बचा हुआ था, मनो उसमें था। रिचेस्ट में सबसे ज़्यादा संपत्ति, रॉयल कलेक्शन, रॉयल में शाही कलेक्शन, संग्रह, मनो उस मम्मी के साथ में, टूट की मम्मी के साथ में जो रॉयल राशि कलेक्शन था, राशि संग्रह था, कितना था? एवर फाउंड, इतना ज़्यादा था जो इससे पहले कभी मिला नहीं था। एंड हैड बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, एंड हैड बिकम, और बन चुका था, पार्ट में हिस्सा ऑफ द फेरोज, राजाओं का लेजेंड। लेजेंड माने कहानी, कैसी कहानी? पौराणिक कहानी।
माने जो इस बात को बताता था कि जो वास्तव में फ़ैरोज़ होते हैं वो अपने साथ अपने मकबरे में बहुत सारी कीमती वस्तुओं को और रोज़मर्रा की वस्तुओं को अपने साथ रखते हैं। तो इसने तट का जो मकबरा था उसमें भी बहुत ज़्यादा इस तरह की वस्तुएं पाई गई और लेखक तो इतना बताता है कि इतनी ज़्यादा वस्तुएं थी कि इससे पहले किसी भी मकबरे में इतना सामान नहीं मिला। स्टनिंग, स्टनिंग मीन्स सरप्राइजिंग, बहुत आश्चर्यजनक तरीके से, आकर्षक तरीके से। आर्टफैक्ट्स, आर्टफैक्ट मीन्स मानव कृति, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए आर्ट, इन गोल्ड, गोल्ड से लदे हुए, गोल्ड से बने हुए। देयर एटर्नल ब्रिलियंस, एटर्नल मीन्स स्थायी, meant टू गारंटी रेसरेक्शन, रेसरेक्शन माना होता है पुनर्जीवन, फिर से जीवन जीना। माने इतनी वस्तुएं उसमें थी जो इस बात की गारंटी देता था कि वास्तव में ये जो राजा लोग हैं, राजाओं की मृत्यु के बाद इनको फिर से पुनर्जीवन मिलेगा और उस पुनर्जीवन में उनको ये सारी वस्तुएं फिर से मिलेंगी। ये कॉज द सेंसेशन, ये कॉज में कारण बन गया सेंसेशन का, सनसनीखेज का। एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, एट द टाइम, उस समय जब डिस्कवरी हो रही थी। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और स्टिल और आज भी गेट्स प्राप्त करता मोस्ट अटेंशन, बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा ध्यान आज भी इस बात पर जाता है। बट तट वॉज ऑल्सो वरीड विद एवरीडे थिंग्स, जो तट था उसको वरीड किया गया, उसको दफनाया गया विद एवरीडे थिंग, दिन प्रतिदिन की डेली रोज़मर्रा की जो वस्तुएं थी उनके साथ में। ही हैड वांट, जिनकी उसको आवश्यकता थी। इन द आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो जीवन है, मृत्यु के बाद जो जीवन है उसमें रोज़मर्रा की जो वस्तुओं की उसको आवश्यकता होगी, उन सारी वस्तुओं को टुट के साथ उसकी कब्र में रखा गया था। क्या क्या रखा गया था? ब्रॉड गेम्स, ब्रॉड ने बोल्ड गेम्स, बोल्ड गेम्स गेम का एक पट्टा, मतलब गेम खेलने के लिए पट, एक पट खेल था। और क्या था? ए ब्रॉन्ज रेजर, रेजर, रेजर मीन्स दाढ़ी बनाने वाला, दाढ़ी बनाने वाली मशीन, लेकिन ये काय की थी? ब्रॉन्ज की, कांसे की थी। लाइनन, अंडरगारमेंट्स, और लेनन एक प्रकार का वस्त्र होता है लेनन का बना हुआ। अंडरगारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स से निकर बनियान थे। केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, और केस में पेटियां थी, फूड की, भोजन की, एंड वाइन, शराब, भोजन की, भोजन और शराब की पेटियां थी। लेनन के अंग वस्त्र थे, निकर बनियान थे, कांसे का उस्तरा था और खेलने का एक पट्टा था। ये सारी वस्तुएं उसके साथ में रख दी गई थी।